हाय एवरीवन, वेलकम टू द 8th पार्ट ऑफ डेरिवेटिव प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। तो आज हम बात करेंगे एफआरए एंड उसके क्या यूज़ होते हैं। एफआरए इज़ बेसिकली अ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट जो कि हम फ्यूचर के लिए करके आज से रेडी रखते हैं। एफआरए एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। लेट से मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में ज़्यादा होने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं आज ही एक फ़िक्स रेट पे फ्यूचर में बोरो करने का प्रॉमिस कर लेता हूँ। मुझे फंड्स बोरो करने हैं आज नहीं, आज से 6 महीने बाद। बट 6 महीने बाद इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, बट आई कैन लॉक का प्राइस टुडे सच दैट कि इंक्रीज रेट पे मुझे बोरो ना करने पड़े, आज के लॉक्ड प्राइस पे मुझे बोरो करना पड़े। मुझे बेनिफिट कब होगा? जब इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाएंगे तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में गिर जाएंगे तो उस केस में मुझे नुकसान होगा। राइट। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक कस्टमर है जो कि अप्रोच करता है सिटी बैंक को कि मुझे एक एफआरए बाय करना है 7% पे, मतलब मुझे 7% रेट फिक्स करना है और नोशनल प्रिंसिपल 500 मिलियन। ठीक है ना। दिस कैन बी इंटरप्रेटेड एज टू वेज। एक होता है थ्योरेटिकल, कि कस्टमर कहता है कि मैं 500 मिलियन बोरो करूंगा 3 महीने बाद इस रेट पे, जो कि ओकेश मतलब है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, कस्टमर ने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है, वो 6% पे आज बोरो करने के लिए क्यों रेडी? क्योंकि उसे लगता है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट महंगे हो जाएंगे। तो जितना एक्स्ट्रा ऊपर जाएगा लिबर या कोई भी पर्टिकुलर रेट, तो उस बेसिस पे जितना एक्स्ट्रा ऊपर जाता है उतना उसे बेनिफिट होता है, एंड दैट बेनिफिट इज ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर, और इफ द कस्टमर लूजेज दैट बेनिफिट इज टेकन फ्रॉम द कस्टमर। इफ आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ लिबर 9% हो गया, कस्टमर विन कर गया और उसे 9 - 7 दैट इज 2% ऑफ 500 मिलियन, एंड सिंस उसने 6 मंथ्स बात कर गया था दैट इज 1/2, उसे 5 मिलियन मिल जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम सेल भी कर सकते हैं, और सेल कॉल करता है जिसको लगता है कि सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब कि मैं इसके बाद, मैं 6 महीने बाद मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 6.5% पे। क्यों? क्योंकि बाद में लगता है इंटरेस्ट रेट 6.5% से भी नीचे चला जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उस केस में लॉस होता है, एंड अकॉर्डिंगली सेम चीज़ आती है। ये एफआरए का काम कहाँ कहाँ आता है वो हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एफआरए हेजिंग के लिए यूज होता है। कैसे? एक्स लिमिटेड जानता है कि उसे बोरो करने पड़ेंगे 500 मिलियन 3 महीने बाद 6 महीने के लिए। सो उसे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो वो 3 महीने बाद 6 महीने के लिए, इसे 3/9 बोलते हैं, आज से 3 महीने बाद और आज से 9 महीने बाद, मतलब कि 3 महीने बाद 6 महीने के लिए एफआरए 7% पे वो एंटर कर लेता है, सच दैट कि बाद में जाके अगर इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो उसे 7% ही इंटरेस्ट पड़ता है। कैसे? लेट से बाद में जाके 6 महीने बाद 9% इंटरेस्ट रेट पड़ा, तो क्या होगा? उसे एफआरए पे 2% गेन हो गया। कैसे? उसने बोला था 7% पे बोरो करूंगा, और एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट 9 हो गया, तो उसे 2% का गेन ये एफआरए देगा। और मार्केट में वो बोरो कितने पे करेगा? मार्केट में जाके वो 9% पे बोरो करेगा, तो उसे 9 - 2 दैट इज 7% उसकी कॉस्ट पड़ी। लेट से बाद में जाके इंटरेस्ट रेट कम हो गया, वो तो खुश हो जाएगा कि अरे अब तो मैं सस्ते में बोरो कर पाऊंगा, बट वो उतना भी खुश नहीं होगा क्योंकि उसने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था बोरो करने के लिए एट 7%। तो सिंस 7% पे प्रॉमिस किया था और 4% हो गया, तो 3% का उसे लॉस हो गया। 3% का ये क्या है? LOSS, लॉस हो गया। और बोरो कितने पे करेगा? वो 4% पे, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 4 + 3 दैट इज 7। तो इंटरेस्ट रेट बाद में जाके कुछ भी हो जाए, उसको नेट कॉस्ट 7% ही पड़ेगी। वाई लिमिटेड है, वो चाहता है कि मैं इतने बाद इतने रेट पे करूं, तो वही एग्जांपल है, चाहे बोरो करो चाहे आप इन्वेस्ट करो, आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो सेम आएगी बाय एंटरिंग इनटू एन एफआरए। दूसरा क्या होता है, एक सिंथेटिक एफआरए में एंटर करता है। अ पर्सन वांट्स टू बाय अ 3/9 एफआरए, मतलब 3 महीने बाद 6 महीने के लिए। हाउ कैन ही आर्टिफिशियली क्रिएट दिस थिंग? एक होता है मैं इस एफआरए में एंटर कर रहा हूं, एक होता है मुझे एफआरए में एंटर नहीं करना, मुझे आर्टिफिशियली एंटर करना है। आर्टिफिशियली का मतलब क्या होता है? मेरे को 3 महीने बाद पैसे बोरो करने हैं। लेट से मुझे 3 महीने बाद पैसे बोरो करने हैं 6 महीने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं आज 9 महीने के लिए पैसे बोरो कर लूंगा, लेकिन मुझे तो 6 महीने के लिए बोरो करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? ये जैसे ही पैसे आएंगे उसी मोमेंट मैं इन पैसों को 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर दूंगा, सच दैट कि मेरे पास जो पैसे आए आज वही पैसे इन्वेस्ट हो गए, सच दैट कि आज कुछ नहीं हुआ। एंड 3 महीने बाद जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो मैं उस पर्सन से ले लूंगा। एक तरह से मैंने 3 महीने बाद बोरोइंग कर ली,
और ये मैं उसके 6 महीने बाद में वापस कर दूंगा, जिससे मैंने 9 मंथ्स के लिए बोरोइंग की थी। तो एक सिंथेटिक एफआरए इस तरीके से क्रिएट होता है। इसकी प्राइसिंग कैसे होती है? सेम जैसे आपने फिक्स्ड इनकम के अंदर आपने फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट स्टडी की है, सेम तरीके से कैलकुलेशन होती है। बट इसमें क्या है, जैसे उसमें रेज टू द पावर समथिंग होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय होता है, सेम थिंग, राइट। हाउ इट इज डन, ये जो पूरा रास्ता है और ये जो 2 रास्ते हैं, दीज शुड बी इक्वल। ये कितना है? 9 मंथ्स का, सो दिस शुड बी 10। 1 प्लस 0.1 इंटू 9/12, क्योंकि ये 9 है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस इंटू दिस। हाउ? लेट्स से ये 8% है, तो दिस इज 1 प्लस 0.08, बट ये 3 मंथ्स का है, तो इंटू 3/12। स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट में हम रेज टू द पावर 3/12 करते हैं। और ये कितना होगा? 1 प्लस एक्स इंटू ये कितने टाइम का है? इंटू 6/12। तो x की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। x शुड बी आर FRA रेट। अगली बात करते हैं, फ्यूचर्स प्राइस का और फॉरवर्ड प्राइस का क्या रिलेशनशिप होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जनरली अगर इंटरेस्ट रेट्स का फॉरवर्ड फ्यूचर से कोई भी रिलेशन नहीं है, अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। लेट्स से इंटरेस्ट रेट है और फ्यूचर्स प्राइस है। इंटरेस्ट रेट अपनी जगह चल रहे हैं, फ्यूचर प्राइस अपनी जगह चल रहे हैं। इंटरेस्ट रेट अपनी जगह चल रहे हैं, फॉरवर्ड रेट अपनी जगह चल रहे हैं, तो उस केस में फॉरवर्ड और फ्यूचर इक्वल होंगे। बट लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूचर्स का एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जब जब फ्यूचर गिरता है तब तब इंटरेस्ट रेट गिरता है, जब जब फ्यूचर बढ़ता है तब तब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो उस केस में लेट्स से मैं फ्यूचर में लॉन्ग कर रहा हूँ, उस केस में क्या होगा, अगर फ्यूचर्स मेरा बढ़ने लग जाएगा तो उस केस में क्या होगा, मेरा MTM में मेरा गेन आने लग जाएगा। मेरा गेन आएगा, नेक्स्ट डे गेन आएगा, मैं निकाल सकता हूँ, नेक्स्ट डे गेन आएगा, मैं निकाल सकता हूँ। और जब फ्यूचर बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो जो मेरा गेन होगा, एक्स्ट्रा गेन, वो निकाल के मैं हायर रेट पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जब मेरा फ्यूचर्स मेरा गिरने लग जाएगा, मुझे तो लॉस होगा। जब फ्यूचर्स गिरने लग जाएगा तो मुझे लॉस होगा, लॉस होगा तो लॉस के लिए मेरे पास मार्जिन कॉल आएगा। अब क्योंकि फ्यूचर्स गिर रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, फ्यूचर्स गिर रहा है तो इंटरेस्ट रेट भी गिर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, मार्जिन कॉल में लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर पाऊंगा। तो इस केस में तो फ्यूचर तो बहुत बढ़िया है, जब फायदा हो तो हाई रेट पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर लो, और जब लॉस हो तो मार्जिन कॉल आप सस्ते रेट पे इंटरेस्ट पे आप उठा लो पैसा। तो फ्यूचर्स इज वेरी गुड, और अच्छी चीज़ के पैसे भी अच्छे होते हैं। तो जब फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट का एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है तो उस केस में फ्यूचर्स आर महंगे, फ्यूचर्स आर कॉस्टली, फ्यूचर्स आर एट अ प्रीमियम देन फॉरवर्ड्स। और यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए, अगर उल्टा कोरिलेशन है, लेट्स सी इफ यू कैन थिंक योरसेल्फ, अगर फ्यूचर्स महंगा होगा, आपको फायदा हुआ, बट इंटरेस्ट रेट गिर गए, तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे कम रेट पे। अगर फ्यूचर्स गिर गया, इंटरेस्ट रेट का क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो आप महंगे रेट पे बोरो कर पाओगे, फ्यूचर्स तो बेकार चीज़ लगी। तो इस केस में अगर फ्यूचर्स और इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव रिलेशन है तो उस केस में फॉरवर्ड अच्छा चलेगा, फॉरवर्ड महंगा चलेगा, फ्यूचर्स बेकार चीज़ आपको लगेगी। दिस इज द होल थिंग। अगर कांस्टेंट है, अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है तो फॉरवर्ड और फ्यूचर एक होते हैं। अगर इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं है तो फॉरवर्ड और फ्यूचर एक होते हैं। अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो फ्यूचर महंगा होता है, क्योंकि फ्यूचर अच्छी चीज़ होती है। और जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो फ्यूचर सस्ता होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड प्राइस ऑफ अ स्वैप। देखिए, स्वैप एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आर सब्जेक्ट, दिस चैप्टर विल ऑल्सो बी कंप्लीट अलॉन्ग विद द होल सब्जेक्ट। थैंक यू, बाय बाय।